इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 10%। तो 2 साल बाद जब आप हमें लोन से अमाउंट देंगे तो लोन प्लस इंटरेस्ट दोनों के साथ देंगे। 5 लाख रुपए लोन और 1 लाख रुपए हमारा इंटरेस्ट, टोटल कितना अमाउंट देंगे आप हमें? 6 लाख रुपए। अब क्या आप हमें 5 लाख अलग देंगे, 1 लाख रुपए अलग देंगे? नहीं देंगे ना। हमने तो आपको टोटल अमाउंट कितना बता दिया, 6 लाख। अब हमने आपसे बोल दिया आपको 6 लाख रुपए अमाउंट 2 साल के अंदर बैंक को वापस करना है। तो हम आपसे पूछेंगे आप कितनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। आपने बोल दिया आप पर मंथ 8 दे रहे हो, ठीक। अगर आप पर मंथ 8 दोगे, अब उस पर जितना भी अमाउंट बनेगा किसके हिसाब से बनेगा? 6 लाख के हिसाब से बनेगा ना, 5 लाख के हिसाब से नहीं बनेगा। 1 लाख रुपए उसमें इंक्लूड हो गया। अब वो हमें किसके साथ मिल रहा है? इंस्टॉलमेंट के साथ। क्या इंटरेस्ट हमें अलग से मिला? नहीं मिला ना, कैश का लेन देन हुआ ही नहीं। नहीं हुआ ना, क्योंकि इंटरेस्ट हमें अलग से मिल ही नहीं रहा। इंटरेस्ट हमें किसमें मिल रहा है? इंस्टॉलमेंट के साथ, उसमें हम एंट्री कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्ट की एंट्री करना इसलिए जरूरी थी क्योंकि आप जब हमें अमाउंट दे रहे हैं तो आप हमें 6 लाख रुपए दे रहे हैं, जबकि हमने आपको केस कितना दिया हुआ है? 5 लाख रुपए। 1 लाख हमारा इंटरेस्ट है, उसकी एंट्री करना जरूरी है। क्योंकि जब आप हमें इंस्टॉलमेंट के साथ अमाउंट देंगे 2 साल में, आप तो हमें पूरा अमाउंट देंगे 6 लाख रुपए। 1 लाख रुपए कम पड़ता है ना फिर वहां पे, अगर इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करते। और इंटरेस्ट हमें मिला है तो उसकी एंट्री करना जरूरी है। जब इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं तो अमाउंट आएगा सिर्फ 1 लाख रुपए, जितना इंटरेस्ट बैंक को मिलना है। और जब इंस्टॉलमेंट मिलेंगी तो उसमें टोटल अमाउंट हो जाएगा 6 लाख रुपए। चलिए, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कर लेंगे क्या? किसको? कंपनी को देख के बताते हैं। आपने पूछा कितना लॉस हो गया तो हमने बोला देख के बता दे रहे हैं, हमने प्रॉफिट एंड लॉस निकाल दिया। अब आप बता दीजिए कहाँ है लॉस। जब आपको डायरेक्ट इनकम मिल चुकी है 3 लाख रुपए तो लॉस क्यों होगा? इनकम है ना, इनकम से ही प्रॉफिट होता है ना। जब इनकम मिल चुकी है ऑलरेडी 3 लाख रुपए तो लॉस क्यों होगा? लोन वगैरह दिया था, उस पर इंटरेस्ट लिया था। हाँ, उस टाइम आप गांव पे गए थे जब हमारी इनकम हुई थी। ठीक है, इतना क्लियर है। ऐसे अगर आपका केस जल जाता है तब आप एंट्री करना है यहाँ पे F5 से पेमेंट वाउचर में, ठीक है। आपको याद रखना है अगर केस जलता है या केस चोरी होता है तो एंट्री आप करेंगे पेमेंट वाउचर में। अगर संपत्ति जल जाती है या संपत्ति चोरी हो जाती है तब आप एंट्री करेंगे जनरल वाउचर में, ठीक है। और दोनों ही कंडीशन में आपको लॉस हो रहा है तो बाय में आप लिखेंगे लॉस। अगर चोरी हो रहा है तो लॉस बाय थीफ, और जल रहा है तो लॉस बाय फायर, ठीक है। अभी अपन यहाँ पे लिख देते हैं लॉस बाय फायर, और आप अमाउंट डाल देना। और 2 में आप लिख देंगे केस, 2 में आ जाएगा केस। बाय में आप लिखेंगे लॉस बाय फायर और 2 में आ जाएगा केस। क्लियर? और इसको एंटर करके आप यहाँ पे सेव कर लेंगे। इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, किसी को पूछना हो तो। एक कंप्यूटर बता दीजिए का वजह। हो सकता है इसमें गलत एंट्री था, तो दूसरी कंपनी बना के देखिए। दूसरी कंपनी बना के देख लेते हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अपन यहाँ पे खरीद लेते हैं, नगद खरीद लेते हैं, ठीक है। अपन ने यहाँ पे अल्टर प्लस सी से कंप्यूटर का लेजर बना दिया, कंप्यूटर अकाउंट। आप इसको अंडर में डाल देते हैं
फिक्स्ड एसेट में एंटर करके फिक्स कर देंगे 50,000 का ले लेंगे। 2 में आ जाएगा ये, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, ये एंट्री करते हैं। अब आपके बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट है 50,000। अब अपन यहाँ पे बाउचर एंट्री करते हैं, अपना कंप्यूटर चोरी हो गया, एंट्री आप करेंगे जनरल बाउचर में, अल्टर प्लस सी से लॉस बाय थीफ्ट का ले करना। आप इसको अंडर में डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके सेव, अमाउंट डाल देते हैं 20,000 और 2 में आप लिख देंगे कंप्यूटर। उसमें हो सकता है गलत ले रहा हो ये, अब 30,000 से बचा क्योंकि 20,000 से चला गया। और कौन सी एंट्री करना, लॉस बाय फायर की, कौन सी एंट्री करना है आप, उसमें बता रहा था वो गलत अमाउंट तो समझ, क्योंकि आपकी जो संपत्ति चोरी हुई उतनी संपत्ति आपके पास कम हो जाएगी ना, हो सकता है उसमें गलत ले रहा हो इसलिए गलत बता रहा था। ये कॉमर्स के हिसाब से कौन सी त्रुटि होती पता नहीं, क्लियर है इतना, इतने में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। हाँ, क्योंकि उसमें केस का लेन देन नहीं हो रहा है, और जब केस का लेन देन होता है तो पेमेंट बाउंस है, चलिए